अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब ये देखा हमने कि हम गृहस्थी लोग हैं, बड़े बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। दूसरा तरीका क्या बताया उन्होंने, बड़ा सुंदर और बड़े आराम से किया जा सकता है कि हर प्राणी, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय खाली है। संसार का कोई दूसरा काम नहीं कर रहे होते इस पीरियड में। जैसे पूजा में आपने समय दिया, उतना ही समय आपको भोजन में भी देना चाहिए। पूजा भगवान का भोजन है और खाना शरीर का भोजन है। और जो भगवान का स्वरूप है वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपके साथ भी है। तो अगर आधा घंटा आपने लगाया उसमें पूजा में, तो आधा घंटा बड़े प्यार से बैठिए, आराम से बैठे, आधा घंटा समय दीजिए।
कैसे देंगे? तो क्या है, भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। आज जो हमारा तरीका है, ये बहुत पुराना तरीका है जो मैं आपके सामने रखूंगा, है ना। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, मेज कुर्सी पे बैठकर भोजन करते, कोई नुकसान नहीं, बड़े आराम से कीजिए, पर शुद्ध भाव से, शुद्धता से कीजिए। भाव शुद्ध कैसे होंगे, इसका तरीका बड़ा सुंदर लगा। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं, कोई हल नहीं। पर जितने दुनिया के वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। खाने की टेबल के सामने आपका टीवी लगा हुआ है, उसमें सीरियल चलते रहते हैं, बैठे हुए खाना खाते रहते हैं और देखते रहते हैं उसको। ये तरीका हमारा नहीं था, ना है। तो क्या है, खाने की मेज पर बैठकर भोजन करते हैं क्योंकि वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता आ गई। पर उस सभ्यता का कोई, पश्चिम सभ्यता का कोई असर हमारे मन के ऊपर नहीं होगा अगर इस तरीके से भोजन करें। तो क्या है, इसको तरीकों को तब्दीली लानी होगी जब आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हो। वो परिवर्तन क्या है? बड़ा सुंदर परिवर्तन है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, जो लेना एक बार ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है, उसको भगवान के अर्पण कर दीजिए। अर्पण कैसे करेंगे? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, ध्यान कर कर 5 ग्रास निकालिए, ऐसे स्थान पर निकाल के रख दीजिए जो पशु या पक्षी खा सकता हो। बाहर रखिए, जब खाना पूरा हो जाए तो उसको उठा के ऐसे स्थान पर रख दीजिए। आपने नैवेद्य निकाले, 5 ग्रास नैवेद्य के आपने निकाले, रोज निकाल, सुबह शाम दोनों टाइम। उसके बाद बड़े प्यार से अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनके ध्यान में आप भोजन का पान करिए। एक एक ग्रास, कोई भी बगैर आपके इष्ट के याद के आपके शरीर में न जाए। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिए। अभ्यास, अगर आपने 15 दिन ये अभ्यास कर लिया तो 16 दिन आपको दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से आपका आधे घंटे का समय ऑटोमेटिक भोजन में लगेगा और भोजन का असली स्वाद आपको प्राप्त होगा। पहली चीज जो आज तक बेकार चला जा रहा है, तो क्या हुआ, बेकार चला जा रहा था। और कोई भी ग्रास बगैर परमात्मा की याद के पेट में न जाए, कोई चीज बिना परमात्मा की याद के न पिए। अभ्यास, ये शरीर आपका मंदिर है, और उसमें आपकी आत्मा का निवास है, परमात्मा का निवास इसके अंदर है। मंदिर है, परमात्मा का निवास आपके साथ है। तो क्या है, ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन इन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो जब भी आप खाली होंगे परमात्मा की याद आएगी, स्वतः आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहला है आहार की शुद्धि, दिस इज आहार की शुद्धि। आहार कैसे शुद्ध हो? विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। ये है, इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए, बड़े आराम से हो जाए। और इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। अब क्या है, पूजा में भी हम आधा घंटा पूजा करते हैं, परमात्मा की याद करते हैं। भोजन भी हम आधा घंटा परमात्मा की याद में कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक समय जो है 1 घंटा आपका और बढ़ गया। आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा ना, 2 घंटे।
बड़े आराम से। उसके बाद क्या, एक और चीज है, इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। स्वादेंद्रिय निग्रह के ऊपर, जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका हमारे संतों ने बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ना आपको मिर्ची का एहसास होगा ना मीठे का एहसास होगा। प्रसाद पा रहे हैं, रूप बदल गया, भोजन वही है, रूप डिफरेंट हो गया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। क्या, कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, और बहुत से महात्मा तो बहुत सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट का सारा जीवन बिता देता है स्वाधीन निग्रह करने में। हमारे महाराज जी ने मथुरा के अंदर एक कार्यक्रम किया। वन देवी आई हुई थी, वन देवी आई हुई थी, प्रोग्राम उसने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उनको कहा गया कि जी हमारे प्रसाद है, भोजन उसका पान कर लीजिए। कहते आज मेरे को वो प्रसाद मिला है यहाँ पर जो इसकी चाह मेरे को 40 साल से लगी हुई थी और मेरे को मिल नहीं रहा था। वो आत्मिक शांति उसको बैठ के वहां मिले, वन देवी। उसका आहार क्या था, नीम के पत्ते पीसना, उसको पी लेना, दैट इज इज आहार। स्वादेंद्रिय निग्रह, इतना कष्ट उठाते हैं। मग्गा बाबा थे जबलपुर के अंदर, किसी ने आटा डाल दिया, आटा, दाल डाली, डाल दी, सब्जी डाल दी, पत्थर डाल दिया, वो भी डाल दिया। उन्होंने आंख जलाई, मग्गा रखा, पानी डाला, जो बना पी लिया। स्वादेंद्रिय निग्रह। बहुत से संत महात्मा बहुत सारी चीजें करते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, और स्वादे निक हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। एफर्ट क्या किया हमने, सिर्फ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का पूजा में स्पेशली बैठे, ये तुम कर ही रहे हैं भोजन। आगे और बढ़े तो और अच्छी चीज बताता हूँ आपको। अब क्या है, हर मनुष्य सोता है, 6 घंटे सोते हैं सारे के सारे। अगर सोने से पहले 30 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। 20 मिनट, 6 घंटे आपके अपने, ये आप अपने बना रहे। अभी तक समाज की सेवा कर रहे थे, अपनी सेवा नहीं की हम लोगों ने। अब हम अपनी सेवा भी करेंगे साथ साथ। 6 घंटे सोना, क्या करना है और कैसे होगी, जब आपके दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, डायरी में लिख लीजिए कि अगले दिन क्या काम करना है। डायरी का ऊपर का पेज आपका खाली है या डेट लिखी होती है, नीचे आपने सारे काम लिख लिए, उसमें रिव्यू कीजिए उसके ऊपर। मैं बताऊंगा आगे कैसे रिव्यू करते हैं। इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ के 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें, कैसे करना है। आप ये देखिए कि आप एनालाइज कीजिए कि आज आपने कौन कौन से काम किए, उसमें कौन से अच्छे काम हुए और कौन से गड़बड़ हो गए। जो अच्छे काम है वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने कराया, आपको समर्पित। निष्काम भाव, पहले स्टेप से निष्काम भाव शुरू कर दीजिए। उसके बाद प्रसन्नता का काम हुआ हो, ऐसा कोई परोपकार का काम आपने किया है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी कृपा से बना, आपको अर्पण। उसके बाद ये देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, बहुत जरूरी है।
और अपनी आत्मा से पूछिए, इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है पत्थरा लेके कि जी हमारे कौन से काम अच्छे हैं और कौन से खराब है। बहुत कंफ्यूजन है। ओके। तो अगर आपकी आत्मा कहती है कि झूठ है, आपकी जिंदगी में कपट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा तरीका है प्रायश्चित करने का। और भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि हमें इन कमियों से मुक्ति करें। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। भगवान का सबसे बड़ा टूल है प्रार्थना करना। अब भगवान हमारी आत्मा को अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा ऊंचा उठाता चला जाता है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आत्मा से पूछे, हमसे जो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हुई, उसमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। फॉर एग्जाम्पल, है ना, गप लाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल गए। झूठ से कोई फायदा तो है नहीं, मेरा मतलब झूठ क्यों बोले। अवॉइड कीजिए। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है करने के बाद, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो, नहीं हो खराबी। और उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए, फिर मत करें। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बोलते हैं उसको, बढ़ती चली जाएगी। विल पावर। और बड़ी बड़ी कमियां जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी निकलती जाएंगी। हमारा जीवन बड़ा शुद्ध होता चला जाएगा अपने आप, अपने आप निकले। पर क्या है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसको पूरा अवश्य करें। और अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो विल पावर घटेगी। विल पावर बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे जैसे विल पावर बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका जीवन शुद्ध होता चला जाएगा। आपके मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब पूरे जीवन में जो खेल है वो विल पावर का है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि विल पावर होते होते इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो चाहो वो कर सकते हो आप, आराम से बैठ के। वायदा करे पूरा करे, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने परमात्मा से वायदा करके उसको पूरा नहीं करेंगे तो विल पावर घटेगी, फिर कोई काम आप कर नहीं पाएंगे। ये दो काम हो गए। उसके बाद अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उन्हीं के ध्यान में सो जाइए। उससे क्या होगा, अगर आपको इस अभ्यास करने के पहले ऊट पटांग सपने आते हैं तो सपने आने बंद हो जाएंगे। बाखबर होके सोएंगे, घोड़े बेच के सोना। साउंड स्लीप, अच्छी नींद आएगी। गोली खाते हैं तो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी सोने की। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर अपने सपने आएंगे। आप देखेंगे आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, गंगा जी का दर्शन, सदगुरु का दर्शन, आपके परमात्मा का दर्शन, उनकी मूर्तियों का दर्शन, सारी चीजें आपके सामने होंगी अगर आप ये करके सोएंगे। डरावने सपने खत्म हो जाएंगे, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और जब साधक और तरक्की करता है, सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर बिजली के करंट से दौड़ता है, तभी करंट लगता है। तभी करंट लगता है क्योंकि हमारे शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। इसलिए बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है। अगर आपने अपने इष्ट का नाम लिया तो सुबह उठेंगे तो पहला नाम उसी का होगा। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है।
जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र स्पंदन है, सोते समय आज्ञा चक्र स्पंदन है, जब उठेंगे तो वो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जो ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान पड़ा रहा। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग हंसती है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उसी का सपना देखते हैं, सुबह उठते तो प्रॉब्लम वो और गहरी होती है, खत्म नहीं होती। दूसरा क्या है, एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर मुंह चलाता रहता है, आपने अक्सर देखा होगा, चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। यह मन का विशेष गुण है। मन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान पड़ा रहेगा और 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट आपके परमात्मा में बदल जाएंगे, आपके अपने हो गए। 6 घंटे आपके अपने हो गए, अब तक बेकार जा रहे थे, अब अपने हो गए। अब क्या है, ये विहार की शुद्धि जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोड़ दिया, और ये तरीका संतों ने बताया। यदि इस तरीके से हम पूजा करेंगे, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने, 8 घंटे आपके अपने हो गए, चाहे कितना जीवन व्यस्त क्यों ना हो। अब आपका पूजा में बैठने का मन करेगा, कहीं भी जाएंगे कि नहीं भाई अपना रूटीन पूरा कर ले, आनंद आना शुरू होगा, आत्मिक आनंद आप लेना शुरू करेंगे। और बाखूबी इस रास्ते पे चलते रहे, क्यों ना व्यस्त हो, और दुनिया का सारा काम करने के पास आपके पास सारा समय वक्त वैसा का वैसे ही है। सारा समय, घर का, व्यवसाय का, खेती का, ड्यूटी का, सारा वैसा का वैसा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़े। और दूसरी बात क्या है कि हम छोड़ देते हैं ऐसे बड़े आराम से। मैंने आपको बताया कि डायरी मेंटेन करते हैं व्यापारी लोग, उसके ऊपर का जो खाली पोर्शन होता है ऊपर का, अगर आपने सुबह आधा घंटा पूजा की, राइट लिखिए आधा घंटा, अगर शाम को आधा घंटा पूजा की तो उसमें ऐड करिए आधा घंटा। उसके बाद भोजन परमात्मा की याद में हो गया तो परमात्मा को साक्षी मान के इस चीज को लिखिए, और शाम को भी परमात्मा की याद में भोजन किया तो उसको साक्षी मानिए, और उसके बाद आधा घंटा ऐड कीजिए। अगर रात को सोए परमात्मा की याद में और सुबह उठे उन्हीं की याद में उठे, पहला मुंह से जो निकलेगा वो परमात्मा का नाम निकलेगा। उसके बाद लिखिए 6 घंटे डिवाइडेड बाय 24, तो एहसास रहेगा कि हमको आगे करना क्या है। जो चीज छूट जाए उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, और 8 घंटे अपने बनाइए। 1/3 पोर्शन आपका अपना हो गया, आपका 1/3 पोर्शन, आपका मन अंतर्मुखी हो गया। अब तक 24 घंटे बहिर्मुखी था, इसलिए हम संसार की सोचते थे, परिवार की सोचते थे, दुनिया की सोचते थे, हर चीज की सोचते थे। अब 1/3 पोर्शन आपका अंतर्मुखी हो गया। मन को इतनी मन की जो चाल है वो कुचाल नहीं होगी, चाल और सुंदर और अच्छी होती चली जाएगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।